मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में कहानी का दूसरा भाग मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें एक भक्तमती की कहानी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। मित्रों, भक्तिमती ने नाम दीक्षा ले लिया। नाम दीक्षा लेकर के वह जो है बराबर सत्संग में जाती थी। सत्संग में जाने के बाद भक्तमती ने कहा कि सत्संग के भगत लोग को मैं भंडारा कराना चाहती हूँ। पहले तो उनका समय नहीं था, हर समय अलग अलग सबका होता था, लेकिन एक भक्त ने कहा कि बहन, मेरे हिस्से का भंडारा आप करा सकती हो। सुबह का भंडारा मैं करा दूंगा और शाम को भंडारा आप करा दीजिएगा, आपकी वाली भी हो जाएगी। भक्तमती बहुत ही प्रसन्न हुई। वह समय का इंतज़ार करने लगी। वह दिन आ गया। शाम को भंडारा कराने के लिए हर तरह से खीर, मिठाई सब कुछ तैयार कर ली, लेकिन उसकी तबीयत अचानक जो है बिगड़ गई। परेशान थी। एक लड़का था, वह जो है बुलाई, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप जो है यह भंडारा सत्संग के लोगों को, भगत के लोगों को दे दीजिएगा। वह तो बहुत परेशान था। सोचा कि किस चंचल में मैं फंस जा रहा हूँ, माँ मुझे यह काम नहीं हो पाएगा। बड़ी सिफारिश करने के बाद भक्तमती ने कहा कि बेटा, किससे कहने जाऊँ, तुम मेरे पुत्र हो, यह काम तुम कर दो, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसान नहीं मानूंगी। लड़का किसी तरह से तैयार हो गया और भोजन को लिया और कुटी की तरफ चल दिया, जहाँ भगत लोग रहते थे, सत्संगी लोग जहाँ रहते थे। ले गया, वो भोजन रख दिया और कहा, यह भोजन माँ ने भेजा है, आप लोग जल्दी से कर लीजिए, मैं थाली लेकर के इसको जाऊंगा। भक्तों ने कहा, लग रहा है ये लड़का बिगड़ैल ही है, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था, इसे भी कुछ न कुछ शिक्षा जरूर दी जाए। सत्संग के लोगों ने, भगत के लोगों ने कहा कि बेटा, तुम्हें जो है माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, कहना भी मानना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। उसके समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। उसका ध्यान तो कहीं और लगा था। उसका ध्यान तो कहीं जाने की तैयारी में था। उसके मित्र लोग कहे सेट कर लिए थे कि राजा के यहाँ आज चोरी करेंगे, दौलत मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे, रानी के जो है हार मिल जाएगा, तमाम चीज़ें वो सपनों में देखता रहता था। उसका दिमाग तो ही था कि मुझे जाना है। भक्तों ने भोजन किया और वो थाली लेकर के वहाँ से चल दिया।
चलते रास्ते में जो है एक कांटा उसके पैर में चुभ गया और वो गिर पड़ा, परेशान हो गया। लेकिन किसी तरह से भाग दौड़ करके माँ के पास आया। माँ से कहा, तुमने जो है मेरा सारा काम बिगाड़ दिया, मैं इसीलिए नहीं जा रहा था, लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। कांटा चुभ गया, मैं क्या करूं, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मित्रों, माँ ने तुरंत उसको जो है किसी तरह से कांटा उसका निकाला। कांटा गहरा था, घाव भी गहरा हो गया था। किसी तरह से वो पट्टी वट्टी बांध करके उसको कहा, बेटा आराम करो। अब वो मजबूर था, करे तो क्या करे। अब वो तो दोस्तों के साथ वो जा नहीं सकता था चोरी करने के लिए। परेशान, क्योंकि उसका पैर जो है घायल हो गया था। किसी तरह से वो मन महसूस करके सो गया। सुबह की जब पहली सुबह हुई तो देखा कि मोहल्ले में अजीब प्रकार का बाजा बज रहा था। वह बाजा जब ही बजता है जब किसी की फांसी होती है। उसको समझते देर नहीं लगी कि किसकी फांसी है, ये बाजा बज रहा है। तुरंत वो बाहर निकला, अपने दरवाजे पर आया तो देखा कि उसके सारे दोस्त जो थे वह सैनिकों के ने पकड़ रखा था और आज उनकी फांसी होने वाली थी। उसको समझते हुए देर नहीं लगी कि हे परमात्मा, अगर माँ ने हमको वहाँ न भेजा होता, मेरे पैर में कांटा न चुभा होता, तो मैं भी जो है इन दोस्तों के साथ चोरी में गया होता और जो दशा इन लोगों की हुई है वही दशा मेरी होती, मेरी भी फांसी हो जाती। मित्रों, यह कहानी से यही मतलब तात्पर्य निकलता है कि परमात्मा कोई भी काम, कोई भी समय निर्धारित करते हैं तो वह भलाई के लिए ही करते हैं, अच्छाई के लिए करते हैं। इससे यही समझ में आता है कि जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।